नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा। अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। एखन हमरा सब मधुबनी के पुलिस कप्तान सुशील कुमार जी के संग छी और मधुबनी पुलिस लगातार ड्राइव चला रहल छै। नहीं सिर्फ मधुबनी पुलिस और बिहार पुलिस के ई बिहार पुलिस मुख्यालय के ई एकटा ड्राइव छै मुस्कान कहि कऽ, जे मुस्कान में जते किनको मोबाइल या तऽ छीन लेल गेल रहै छनि या चोरी भऽ जाइ छनि तकरा बरामद कऽ कऽ जे ओहिके जे ऑनर छथिन, जे मालिक छथिन, जे ओहि मोबाइल के जे सही व्यक्ति छथि जिनकर मोबाइल छनि तिनका तक पहुँचायल जाइ छनि। आई दोसर चरण में 106 गोटा के मोबाइल देल गेलनि हैं। ओहिमे एसपी सर अपने छला है और हिनके देखरेख में ही माफ करब मुस्कान कार्यक्रम जे छै से भेलैए। तऽ सर सब बात करै छी और जानबाक कोशिश करै छी जे की छै ई मुस्कान कार्यक्रम। सर आई ई कार्यक्रम छलै जाहिमे 106 गोटा के अपने सब जे हुनकर मोबाइल हरायल छलनि वा छीनल गेल छलनि ओ वापस अहाँ सब केलियनि हैं। तऽ ई इनिशिएटिव जे छै से किनकर, ई मतलब डीजीपी सर के इनिशिएटिव छनि या फिर की केना ई कार्यक्रम के पाछा में छै से हम जानना चाहब। हाँ, ये डीजीपी सर का और पुलिस मुख्यालय का निर्देश था और उसमें भी ये ऑपरेशन मुस्कान जो है पूरे बिहार में है, चालू है, जिसमें कि अन्य अन्य ज़िला से, सभी ज़िलों से मिला के लगभग अभी तक 5,500 मोबाइल को लोगों को उनको बरामद करके सुपुर्द किया गया है जो एक्चुअल उसके धारक थे। और हमारे मधुबनी ज़िला में पहले चरण में 75 मोबाइल जिसका कीमत लगभग 17 लाख रुपए के आसपास था, उसको हम लोगों ने पिछले माह में लोगों को सुपुर्द किया था, जो कि मोबाइल खो गया था या चोरी हो गया था। आज दूसरे चरण में 106 मोबाइल हम लोगों ने बरामद करके वापस किया है जो उनके ओरिजिनल मालिक थे उनको, और लगभग 20 लाख के आसपास का ये मोबाइल हम लोगों ने आज किया है। हमारी मोबाइल रिकवरी टीम लगातार काम कर रही है जो भी खोए हुए मोबाइल होते हैं उनकी बरामदगी के लिए, और ये हम लोग आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करके लोगों को लौटाते रहेंगे। आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर उनका मोबाइल किसी कारण से खो जाता है या चोरी हो जाता है तो अपने नज़दीकी थाने में जा कर के सनहा दर्ज कराएं, ताकि उससे हम लोग को उसको ट्रेस करने में और खोजने में मदद मिल पाए। सर अहाँ अपील के लिए बहुत नीक बात छै, एकटा नीक पुलिसिंग के ई द्योतक छै जे अहाँ जिला के पुलिस अधीक्षक भऽ कऽ लोक के आह्वान केलियनि हैं। लेकिन जनरली ई देखल जाइ छै जेना हमरे टीम के हमर एकटा मित्र छथि, हुनकर मोबाइल चोरी भऽ गेलनि, आब ओ थाना पर जाइ छथिन तऽ थाना प्रभारी सब या थाना में सनहा लैसँ या एफआईआर करैसँ बहुत आनाकानी होइ छै। तऽ ताहि परिस्थिति में लोक के की कयल जाय। नहीं, हम लोगों ने पूरी तरीके से निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी हालत में सनहा, अगर सनहा होता है तो सनहा या एफआईआर जरूर करेंगे। अगर इस तरह कोई भी मामला होता है मेरे संज्ञान में दीजिए, हम लोग उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जनरली जितने भी अभी तक मोबाइल मिले ये सब सनहा के कारण नहीं हुए, लगभग 600 से ज़्यादा सनहा जो है हुआ है इस साल में, और हम लोग उसमें ढूंढने में इसीलिए कामयाब हो पा रहे इतने सारे मोबाइल को ढूंढ कर वापस करने में, क्योंकि वो सनहा दर्ज किया गया था। सर 4-5 दिन पहले चकदह में गोलीबारी भेल छलै जाहिमे एकटा व्यक्ति के जान चलि जाइत छनि, ओहि केस के की केना अपडेट छै, एखन तक की जे जांच छै ताहिमे की प्रगति छै। उस केस में ये चूँकि आपस में 2-3 गुट के बीच में आपसी लड़ाई थी, छोटा मोटा विवाद था जिसमें बात बढ़ते बढ़ते एक लड़के ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसमें जो 4 लड़के जो इन्वॉल्व हैं उन लोगों की हम लोगों ने पहचान कर ली है और उसमें लगातार छापेमारी की जा रही है पूरे टेक्निकल टीम के द्वारा। उसके अलावा संबंधित थाना जो राजनगर थाना है उसके द्वारा कई ज़िलों में, दूसरे ज़िलों में भी जाकर के छापेमारी की गई है और उम्मीद है कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। दरअसल ई जे डिस्ट्रिक्ट छै ई दू देश के बॉर्डर पर छै और दुर्गा पूजा के समय छै, छठ दिवाली के समय छै, और एहन समय में भारी मात्रा में तस्करी नाना तरह चीज़ के जे छै से, चाहे वो शराब होय या फिर बहुत रास चीज़ के तस्करी एम्हर उम्हर होइ छै। एकटा अनवांटेड कोनो महिला से हो बीच में 2-4 दिन पहले विदेशी महिला से पकड़ल गेल छलथि हैं, तो ताहि के लऽ कऽ कतेक सतर्कता बरतल जा रहल छै। पूरा हमारा मधुबनी ज़िला जो है नेपाल से लगभग 130 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर जुटता है, और उसमें अलग कई जगहों पे एक एसएसबी की भी अपनी चेक पोस्ट होती है जहाँ पे लगातार लोगों के आवाजाही में या जो भी किसी तरह का अवैध चीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी चेकिंग की जाती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा बिहार पुलिस भी अलग अलग जगहों पे चेक पोस्ट लगा करके चेकिंग करती है। उसके अलावा औचक निरीक्षण भी और औचक चेकिंग भी लगातार कार्रवाई की जाती है, जिस कारण से आप देखेंगे कि हम लोगों ने कई बड़ी उपलब्धियाँ दर्ज की है। कल भी शाम में
बासुपट्टी में भारी मात्रा में ये NDPS सब्सटेंस, गोली और सिरप ये सब बरामद किया गया है जो कि अवैध था। तो इस तरीके से लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं और अगर कोई सूचना भी मिलती है उस सूचना के बेसिस पे भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कई लेयर में हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं और अगर किसी तरह का अवैध हथियार या कोई अवैध सब्सटेंस जो पार करने की होती है उस पर हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं कि उस चीज़ों को रोका जा सके। समय देबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ललित जी। तो ई छलथ है मधुबनी पुलिस कप्तान सुशील कुमार और कहलन है जे पुलिस लगातार चौकस है और 130 किलोमीटर के जो बॉर्डर है ते पर लगातार SSB से हो और हमरा सब से हो निगरानी कर रहा छी। और खासकर अजय मुस्कान हिनका सबके कार्यक्रम छन स्माइल मुस्कान, तो वही मुस्कान के तहत जिनकर किनको मोबाइल या तो छीन लेल जाइ छन या हरा जाइ छन वो अगर सन्हा दर्ज कराबै छथिन IMEI नंबर के माध्यम से वही या फिर कॉल ट्रैकिंग के माध्यम से हिनका सबके वही मोबाइल तक पहुँचबा में या चोर तक पहुँचबा में सहायता होइ छन। ताहि बाद जे जिनकर मोबाइल छन जे सही आदमी छे तिनका तक जे ऑनर छे तिनका तक वो मोबाइल के पहुँचाल जाइ छन। तो बनल रहू हमरा सब संग और एहने जे कोनो सार्थक खबर हेतै ओहि खबर लऽ कऽ अपने लोकनिक सोझा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।